ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। उन्होंने कहा कि साडा देश बहुत ही विशाल है, जिथे कि ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां नाल संबंधित लोग बहुत ही आपसी प्यार ते भाईचारक सद्भावना वाले माहौल दे विच रह रहे हैं। आबादी वाले खेतर वक्खों विशाल होने कारण हरेक व्यक्ति तक सरकार की पहुँच यकीनी बनाने विच बहुत मुश्किल पेश आउंदी है। अजिही स्थिति दे विच गैर सरकारी संस्थावां ते स्वै सहायता ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पा सकते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह और सिविल सर्जन नूं कहा कि जिला मोगा दे विच चल रहे सारे बिरध आश्रमां नूं डॉक्टरी सहायता मुहैया कराई जाए। इस संबंधी डॉक्टरां दा शेड्यूल भी बना के जारी किया जाए। मोगा तो ब्यूरो रिपोर्ट वधेरे खबरां लई तुसीं देखदे रहो अजीत वेब टीवी। लेबर ऑफिसर को इस मामले में किसी भी कीमत में किसी भी शताब्दी में जब हम इतना ज़्यादा सामाजिक कुरीतियाँ दूर कर रहे हैं, बाल विवाह दूर हो रहे हैं, विधवा विवाह शुरू हो रहे हैं, पर्दा प्रथा समाप्त हो रही, इन लोगों को छापा डालना चाहिए ना। जो भी कर सकते हैं, बाल श्रमिक चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बच्चे का विकास रुकता है। सर एक दो चीजें आपने बोली है कि ये चीजें हो जाएंगी, इसका तो टाइम बॉन्ड है सर, लिखते चले जाते हैं, मंत्री आते हैं सर लिख देते हैं सर, बट होती नहीं है वो बहुत देर से सर, लंबे समय से। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। केवल 2 दिन की अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं माननीय दोनों विधायकों से भी कह रहे हैं कि जब दिन आप आएंगे तो हम रेलवे मंत्रालय भी चलेंगे, जिससे वो जो बना हुआ ED1 के यहाँ शायद वो प्रपोजल डला है। ED1 को तो हम बुला भी सकते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन रेल मंत्री से भी मिलवा देंगे आपको, जिससे भारत सरकार की भारत सरकार का है। नेशनल हाईवे ओके, नंबर क्या है उसका नोट करो जरा। नेशनल हाईवे नंबर 95 है, पूरा लिखो उसको, कहाँ से कहाँ तक होना है। नहीं ये वो BRO बनाएगा या हम बनाएंगे? ओके नहीं, कई जगह वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता, वो बनाता है यहाँ पर, या CPWD बना, NHAI बनाएगी। शुरू करो कहाँ से, प्रपोजल की भाषा बताओ। कोई एक आदमी बता दो। NH 95 में तलवंडी से लेकर लुधियाना तक वो जो है टूटी पड़ी है या नहीं बनी? वाले ने ठेका लिया था, लेकिन उसका 3 साल का ठेका था, 12 साल हो गए बना रही ना, सब कंप्लीट करके नहीं। ठीक है, उसको अधूरा है, उसको ये बात मानना पड़ेगा। मैं आधुनिक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैं गडकरी जी को आधुनिक शेरशाह सूरी कहता हूँ, लेकिन अब हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। नहीं ठीक है, आप वाली नहीं बनी है, लेकिन मैं 1000 भी गिना दूंगा जो बन गई हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी अगर आप वाली प्रॉब्लम है वो हम नोट कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं बहुत आंकड़ेबाज नहीं हूँ। मैं बता दूंगा कि UPA में पर डे कितने किलोमीटर बनती है और NDA में पर डे कितने किलोमीटर बनती है, और ये दोनों में नहीं है, इसलिए इनके सामने बोल सकता हूँ। UPA और NDA में वो सीधे से निकल के आता है, 10 गुने का फ़र्क है। चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मैं उस समय भी MP था जब अटल जी ने शुरू की थी 98 में। करने लगे हैं वो लोग, कई बार करने लगे, और ये भी करने लगे हैं कि कई बार केस को छोड़ते हुए एक स्ट्रक्चर पास करके जाते हैं। यद्यपि मर्डर हुआ है, यद्यपि आदमी मरा है, लेकिन IO के द्वारा सफिशेंट एविडेंस कलेक्ट ना करने के कारण हम इसको एक्विटल कर रहे हैं। तो फिर आपको मिलते होंगे, आप बेड एंट्री भी दे देते होंगे उन लोगों को, और कोर्ट से जो बेड एंट्री मिलती है वो कोई नहीं काट सकता। एक छोटा सा सवाल है, IPC की आपने बात की, उसमें यहाँ तो हमारे परिवार में तो काफ़ी मामले जागरूक होते हैं, जो SC/SC एक्ट है, डाउरी एक्ट है, उसका बहुत महसूस हो रहा है, उसमें भी क्या संशोधन आ रहा है? दुरुपयोग करना वादी करेगा कि वो झूठा लिखाएगा, लेकिन IO का काम है कि नीड़ विवेचना करके किसी भी निर्दोष को जेल ना भेजो। जब एक मामला दर्ज हो जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट का भी तो हेलमेट ना लगा के दुरुपयोग कर रहे हो, ओवर स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन IO का काम है कि नीड़ विवेचना करके किसी भी जो है निर्दोष को जेल ना भेजे। इसका किसी के भी कार्यकाल की हो, जनता को तो दिक्कत आ रही है ना।
सर मुल्लापुर से तलवंडी भाई तक जो पुल थे सड़कें थी वो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया जगरांव के निकट, जगरांव और मुल्लापुर के बीच दो लगा दिए इधर। टोल है, एक उधर है एक इधर है। विदाउट कंप्लीशन। टोल प्लाजे का कंसेप्ट जो मुझे समझ में आया वो आ रहा है कि आप एक अच्छी सड़क पे चल रहे हैं इसलिए उसका पैसा दो, यही तो है वो। तो जब अभी बनी नहीं है तो अभी है नहीं है तो फिर क्यों ले रहे हैं? कंप्लीट है तो सर फिर टोल प्लाजा क्यों? चलिए नोट किया। ये कोरोना सॉलिड हुआ था सर, तो तीन बार आगे हो तीन बार सॉलिड आपको कारण और निवारण दोनों पता है, कॉज एंड रेमेडीज। मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो? तो सर आप आप गडकरी को शेरशाह सूरी मार के क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आधुनिक भारत का शेरशाह सूरी हैं गडकरी जी। जैसे शेरशाह सूरी ने बनाया था ना वो जीटी रोड, तो उस समय भी कुछ किसानों ने कहा होगा कि साहब हमारे गेहूं खराब हो गए, लेकिन आज जीटी रोड और मुगल रोड अगर बंद हो जाएं तो देश बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। तो गडकरी जी के ज़माने में तमाम एक्सप्रेस हाईवे, अब देखिए आगरा से दिल्ली बन गया है, आगरा से लखनऊ बन गया है, लखनऊ से बलिया बन रहा है। तो मैं पढ़ रहा था उसको, अमृत सेन की किताब पढ़ रहा था नोबेल पुरस्कार वालों की, तो एक जगह उन्होंने ये लिखा है कि जॉन ऑफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका पैसे वाला देश है इसलिए उसने सड़कें नहीं बना ली, उसने पहले अपने सड़क मार्ग ठीक किए हैं इसलिए वो पैसे वाला हो गया। ये बड़ा छोटा वाक्य है लेकिन बड़ा अच्छा वाक्य है। शेरशाह सूरी यूँ कह रहा हूँ कि शेरशाह सूरी ने मुगल रोड और वो जीटी रोड बनाया था। अभी आप बात कर रहे थे पूरे जिले को आपने चेक किया है, तो जैसे मोगा की बात है, नीति योगी की तरफ से जो फंड आ रहा है, तो आगे जो क्या क्या समस्याएं आप देखे जा रहे हैं, क्या क्या डेवलप होने वाला है? जिन पॉइंट पर ये जो आकांक्षी ज़िले हैं ये सर्वांगीण विकास के लिए नहीं है, इसका कई चीज़ों से कोई संबंध ही नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट से, जैसे बिजली विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है कि हम ट्रांसफार्मर देंगे या वो बनाएंगे। 7-8 हैं, जैसे जच्चा बच्चा की मृत्यु वाला है, बच्चों की हेल्थ वाला है, प्रेग्नेंट लेडी की हेल्थ को लेकर के है, प्राइमरी एजुकेशन में भी कुछ चीज़ें हैं। तो सर कैंडल की लाइट पे वो डिलीवरी होती है, वैसे भी हॉस्पिटल हैं, तो कोशिश करेंगे उनको। ठीक है, मैंने एक बात केवल सिंपल कही है, केंद्र सरकार ये सोचते हुए कि राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है तो सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। जहाँ जहाँ राज्यों के चीफ सेक्रेटरी नियमों के अनुसार, नियम है कि उनके सीएम और गवर्नर के द्वारा राज्य सरकार प्रपोजल भेज रही है तो उनको हम लोग स्वीकृत कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि हम लोगों के 8 महीने में लॉ मिनिस्ट्री में जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट हुए हैं इतने आज तक के इतिहास में नहीं हुए, क्योंकि मेज़ पे धूल बिल्कुल पसंद नहीं है, ना फाइल पसंद है। नंबर 3 बात है कि तमाम पैसा ई कोर्ट के लिए दिया गया है और उसी के साथ पास्को कोर्ट के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और पुलिसिंग को भी होम वाले ठीक कर रहे हैं और उसके साथ ही बहुत जल्दी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग काफ़ी बड़े बदलाव राष्ट्र हित में करने जा रहे हैं। यस, आपसे भी सुझाव आमंत्रित हैं अगर आप देना चाहें कि आप क्या चाहते हैं कि आईपीसी जो 1860 की होगी, 1860 की, सीआरपीसी में अमेंडमेंट 1973, एविडेंस एक्ट तो 1873 का है। जब डीएनए नहीं आया था लाइट में, जब फुटप्रिंट नहीं होते थे, जब फिंगरप्रिंट नहीं होते थे, तब नार्को नहीं होती थी, तब बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं होता था, तब सीमेंट टेस्ट नहीं होता था, तब हेयर का स्ट्रक्चर नहीं जानते थे। तो 1857 में हम लोग इतनी अच्छी लड़ाई लड़े कि बिना एविडेंस के अंग्रेज़ों ने टांग दिया होगा हम लोगों को, क्योंकि वो 57 के बाद आया है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस, जैसे भारत के संविधान में समय काल परिस्थितियों के अनुसार काफ़ी संशोधन हुए हैं और इवन प्रियम्बल में भी हुए हैं, तो क्यों नहीं हम एविडेंस एक्ट में, जिससे केस का डिस्पोजल साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पर हो। नंबर 2 बात है, कई बार क्या होता है कि वादी मुकर जाता है अथवा गवाह मुकर जाते हैं। अब वादी और गवाह मुकर जाएगा लेकिन फिंगरप्रिंट तो बोलेगा ना कि बदमाश के फिंगरप्रिंट हैं, वहाँ फुटप्रिंट हैं, डीएनए ये है, ब्लड टेस्ट ये है, सीमेंट टेस्ट ये आया, उसका नार्को ये है, आपका लाइट डिटेक्टर है। तो अब बदमाश अगर थोड़े वैज्ञानिक आधार पर क्राइम कर रहे हैं तो पुलिस को थोड़ा उससे आगे चलना पड़ेगा।
तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई एक वो है। मैं अब ऑफ द रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं है क्योंकि आपके ये सब तोपें लगी हुई हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के पिताजी की मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, उसको अपने फादर के कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए भी तो 10 बार आना पड़ेगा ना। वही कई बार कह देता है वकील साहब वो धान कट रही है, तारीख ले लो, पर 1 तारीख में उसके बर्थडे है किसी के यहाँ, 1 तारीख में वो बीमार पड़ गया, तो वादी को भी आना है, गवाहों को भी आना है। अब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि हम 1/10 समय ये पुलिस के एसपी होंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि जो मुकदमा कायम किया है हेड मॉडरेटर ने, ट्रायल के समय वो आएगा ये कहने के लिए यस मैंने किया है। अरे भैया आप तो फिरोजपुर से कह दे कि मैंने किया है, दिस इज़ माई राइटिंग। फिर मेडिकल लीगो डॉक्टर करेगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ये कॉज वो अपने यहाँ शरीर पर आई हुई चोटों के अनुसार धाराएँ बनती हैं। जैसे ऑल इंजरीज आर ब्लंट एंड हार्ड ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाई हार्ड ऑब्जेक्ट, तो 323 बनेगी। बट डॉक्टर को आके कहना होगा कि ये मेडिकल लीगो मैंने किया था। भाई आपकी राइटिंग में, अब तो चलो कंप्यूटर होगा, राइटिंग में करता था वो, मोहर लगाता है। लेकिन भारत का संविधान और हमारी अदालतें कहती हैं कि 100 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाहगार। अब वो हेड मॉडरेटर आएगा, अब केस शुरू हुआ 5वीं साल, आपकी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस पॉलिसी होगी 5 साल में ट्रांसफ़र की, अब वो वहाँ से आएगा। अब हेल्थ की भी पॉलिसी यही होगी, 5-7 साल डॉक्टर एक ज़िले में रहेगा, देन कमिश्नर रहेगा। अब उसको ये कहने के लिए वहाँ से जलंधर से आना है कि मैंने मेडिकल लीगो किया, वो पहचानता है, एक दिन में 15 करता, कहेगा मेरी राइटिंग है। तो शार्प से 24 बनेगी, फ्रैक्चर हुआ तो 325 बनेगी, और अंग भंग हो जाएगा तो 326 बनेगी, जान से मारने की नीयत से कोई फायर या हमला या गनशॉट है 307 बनेगी, मर सकता है वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी पे तो 308 बनेगी। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं पंजाब के किसी ज़िले से, तो अक्सर क्या कहेंगे, ये पुलिस वाले तो एक काम करते हैं, ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अनेबल टू अटेंड द कोर्ट, बिकॉज मुहर्रम आ रही है, फिर ईद आ रही है, फिर किसान आंदोलन चल रहा है, फिर दिवाली आ गई, फिर गुरु महाराजों की जयंतियाँ आ गई। फैक्ट भी है ऐसा। तो जब ये अपने थाने से ही वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कह देंगे कि जी मेरी राइटिंग है, मैंने कायम मुकदमा किया था, इसकी अरेस्टिंग मैंने की थी, फ़र्द पे मेरे ही दस्तखत हैं, तो मुझे लगता है कि जो 6 सम्मन करने के बाद बुलाया जाता था वो अपने ज़िले में, अपने घर पर, अपने बेडरूम से एविडेंस दे सकता है। इसके लिए ई कोर्ट के लिए हम बहुत सारा पैसा, मैं कुछ विस्तार में चला गया, ई कोर्ट के माध्यम से हम बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। लोक अदालतें भी, राष्ट्रीय लोक अदालत और स्टेट की लग रही हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ों, बहुत मुकदमों की जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। तीसरा मीडिएशन बिल हम लेके आ रहे हैं, मैंने राज्यसभा में मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है। तो मीडिएशन हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, महाभारत के समय कृष्ण जी लेके गए थे और 5 गाँव ही मांगे थे, नहीं माने पे युद्ध हुआ था। आज भी पंजाब में और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में पंचायत के माध्यम से बहुत सी समस्याओं को आप अपना हल करते हैं। तो मीडिएशन बिल से भी जो है, आर्बिट्रेशन बिल भी आ रहा है, इन सब चीज़ों से हम लोग कोर्ट की पेंडेंसी को कम करने का काम करेंगे। पेंडेंसी का केवल मतलब जजों की कम होना ये अकेला कारण नहीं है। हमारे यहाँ लिखिया मुंशी जिसको कहते हैं से लेकर हेड मॉडरेटर से लेकर आईओ से लेके, देन आपने कोई रिवॉल्वर पकड़ी तो 3-4 पार्टी मिलके पकड़ी, सबके फ़र्द पे दस्तखत होंगे, सबको कहने के लिए आना पड़ेगा कि हम ए टीम में थे, हम बी टीम में थे, इतने बजे थे, पजामे की दाहिनी जेब से मिला था, बाईं जेब से मिला था, ये सब कहने के लिए उसको जाना पड़ेगा। तो इसलिए डिले होते हैं। लेकिन साइंटिफिक चीज़ें आने पर हम बहुत जल्दी, और मुझे लगता है कन्विक्शन की भी दर बढ़ जाएगी, क्योंकि वादी और गवाह अक्सर किन्हीं कारणों से वो मुकर जाते हैं। तो एविडेंस साइंटिफिक बोलेगी, आप बिके तो जज को सज़ा देना, वादी को भी मुझे लगता है आप सज़ा देना शुरू करेंगे कि आपने जो है हॉस्टाइल क्यों हुए हैं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस जो हैं वो मुलजिम के खिलाफ हैं, बट वादी या गवाह उसके प्रो हो गया है। तो मुझे लगता है कि आईओ भी 182 CRPC कर सकता है, और आजकल मैं जुडिशरी में देख रहा हूँ कि वो लोग इसको अदर कहते हैं, कोर्ट का समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट पेनल्टी भी लगा रही है। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।